आज का डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका संपादकीय से 80 शब्द प्रति मिनट। हाँ, यह स्टार्ट। तमाम उपायों के बावजूद देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना चुनौती बना हुआ है। विराम। यह खतरा लगातार बढ़कर नागरिकों के जीवन प्रत्याशा को घटा रहा है। विराम। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण के कारण भारत की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब 4 करोड़ लोगों की उम्र 11.9 वर्ष कम हो रही है। विराम। यह भी कम चौंकाने वाली बात नहीं है कि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 10 वर्ष का था। विराम। दरअसल एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है, जो दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषण वाला शहर है। विराम। पैरा। रिपोर्ट के तथ्य यह चिंता भी जाहिर करते हैं कि समूचे भारत में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों के मुताबिक स्वच्छ हवा पाई गई हो। विराम। इसके अनुसार 2.5 का स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि भारत में PM 2.5 का स्तर इस कटौती से अधिक है। विराम। गंभीर बात यह है कि भारत ने खुद के मानक बनाए हैं कि प्रति घन मीटर PM 2.5 का स्तर 40 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन यह इससे भी ज़्यादा है। विराम। कहने का मतलब यह है कि देश में कहीं भी स्वच्छ हवा नहीं है। विराम। पैरा। दरअसल देश में वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ सरकार और उसकी नीतियाँ ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी बहुराष्ट्र स्तरीय और बहुपक्षीय चुनौती भी अहम कारक है। विराम। ग्रामीण क्षेत्रों के अत्यधिक संख्या में प्रभावित होने तथा वहाँ वायु प्रदूषण के कई स्रोत होने के बावजूद वायु प्रदूषण के आंकड़े और नियंत्रण संबंधित ज़्यादातर कार्यक्रम व नीतियाँ क्षेत्रों तक ही सीमित है। मौजूद समय प्रदूषण की अत्यधिक घातक स्थिति को देखते हुए जरूरी है कि देश के गांवों को भी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों व नीतियों का हिस्सा बनाया जाए। विराम। पैरा। देश में जिस तरह वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए प्रदूषण निपटने की रणनीति पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। विराम। ऐसा नहीं है कि अन्य देशों में वायु प्रदूषण नहीं है, पर भारत के शहरों की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। विराम। वायु प्रदूषण नियंत्रण की प्रभावी रणनीतियों के लिए देश के शहरों को तत्काल अधिकार क्षेत्र पर देखने और एयरसेट आधारित प्रबंधन के लिए नए उपकरणों को अपनाने की आवश्यकता है। विराम। इसके लिए नए उपकरण के मानक भी नए तरीके से तय करने होंगे। विराम। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी रणनीतियों और उपयुक्त आंकड़ों को एक दूसरे से जोड़कर देखा जा सकता है। विराम। प्रदूषण के लगातार बढ़ते खतरों की देखते हुए परंपरागत तरीकों से इतर नई रणनीति पर काम करने की सख्त ज़रूरत है। फुल स्टॉप।